एक खूबसूरत सी सुबह के साथ जब आप आगाज़ करते हैं फ़जर की नमाज़ के साथ, तो आपका जो दिन है बहुत ही खूबसूरत और प्रोडक्टिव गुज़रता है। तो सबसे पहले अगर आप खुद को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप सुबह फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करें और नमाज़ अदा करने के साथ गर्म पानी या कोई कहवा ज़रूर पिएँ। इससे आप बहुत खुद को फिट फ़ील करेंगे। और जो काम आपने ज़्यादा जो आपका लंबा काम है ना, वो सुबह की नमाज़ के बाद आप कर लेंगे, तो आपका सारा दिन जो है बहुत ही ईज़ी और रिलैक्स गुज़रेगा। जैसा कि आपको पता है, सर्दियों का खूबसूरत सा मौसम आने वाला है और उससे पहले-पहले हम अपने कंबल बाहर निकाल लेते हैं और ख़ुद ही वॉश कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लिक्विड ले लिया था और बाल्टी में राट लगा के गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये मेरा नया सूट था, तो मैं इसको ना सर्फ़ में नहीं धोती, क्योंकि इसके ऊपर ना जो हल्के-फुल्के से स्ट्रेन्स लग जाते हैं ना, वो साफ़ नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ, सूफ़ी सोप का साबुन ले लेती हूँ और वो ऐसे अपनी शर्ट पे अच्छी तरह से मल लेती हूँ। इससे कपड़े इतने साफ़ हो जाते हैं, जितने भी मेरे व्हाइट कपड़े हैं, व्हाइट टी-शर्ट्स हैं, वो सारी मैं इसी साबुन से वॉश करती हूँ, तो बहुत अच्छी वॉश हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ ये मेरा पानी भी गर्म हो चुका था और इसमें मैंने वो जो लिक्विड लिया था विम जेल का, वो भी डाल दिया था और सिरका भी ऐड कर दिया था। और सोडा आपने कम से कम 3 से 4 बड़े जो चम्मच है ना, वो डाल देने हैं अपने कंबल के मुताबिक। तो मैंने इसमें 3 से 4 बड़े जो चम्मच है ना, वो डाल दिए थे और वो उसके साथ ही फिर अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया था। और ये पहले उसके ऊपर पानी डाल के सरफ़ को हल्का-हल्का सा आपने मल लेना है और बाद में ये जो गर्म पानी आप डालेंगे ना, इससे आपका टाइम भी बचेगा और कंबल भी जल्दी से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं। और ये तो जितनी मर्ज़ी मैल हो, ऐसे मिनटों में मैल निकलेगी और बिल्कुल चमक-दमक जाएगा आपका कंबल। तो बस थोड़ी-सी आपने मेहनत करनी है और बाकी सारा दिन आपने रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि सर्दियाँ आने से पहले ही आपका आधा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर जो काम हम वक़्त पर कर लें, अगर पेंडिंग कर दें आपकी, चलो सर्दियाँ जब आएँगी उससे 1 वीक पहले ही निकालेंगे या उसी वीक में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह डिले करते-करते हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम खुद भी सुस्त हो जाते हैं और काम करके एक ही दिन में अगर सारा काम निकाल लें, तो बहुत थक जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप प्रोडक्टिव रहने के लिए आपने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो जनाब, ये दूसरी तरफ मैंने जो है अपने कपड़े भी वॉश कर लिए वाइट वाले सारे, और यहाँ पे मैंने कंबल पे एक तरफ सारे अच्छी तरह से पानी गिरा के, सोडे वाला और विम जेल वाला, सिरके वाला, तो क्या किया है उसमें। अब दूसरी तरफ भी ऐसे हम सर्फ़ डालेंगे और साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी लेके इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रश मार देंगे। तो जनाबे वाला, एक तरफ से हमारा कंबल हो चुका है बहुत ही नीट और साफ़, और दूसरी तरफ से हम इसको चमका रहे हैं। चमकाते-चमकाते आपने बिल्कुल भी नहीं थकना, बिल्कुल ईज़ी होके आपने इस कंबल पर ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता और ज़ोर-ज़ोर से भी ज़्यादा ब्रश नहीं मारना, ताकि आपका नया कंबल ख़राब ना हो जाए। इस वजह से आपने बहुत ही सॉफ्ट-सॉफ्ट हाथों से स्मूथ-स्मूथ से कंबल को ब्रश को रब करना है, जिससे इसके जो हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसको एन्जॉय करके करते हैं, उसको बहुत समझकर नहीं करते, तो हम उस काम के बाद थकन बिल्कुल भी फ़ील नहीं करते। अगर हम उस काम को स्ट्रेस लेके करना शुरू करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा थकन फ़ील करती है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। इस वजह से आपने अपने आप को पहले ही इस काम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। अपने बिल्कुल प्रिपेयर करके फिर काम स्टार्ट करना है कि मैं इस एक एन्जॉय करके करूँगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी देर का काम है और जल्दी से हो जाएगा। तो मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। सुबह का टाइम मैं कहती हूँ बहुत ही बेस्ट है। सारा दिन आपके पास फिर बाद में फ्री होता है, आप चाहे तो कुछ भी करें। लेकिन जो आपका बड़ा जो सबसे मेन काम है, वो सुबह के टाइम ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ ना, मैंने अभी इसको अच्छी तरह से ब्रश मार के, तो जो मैंने वाइट कपड़े थे जिन्हें मैंने साबुन लगा के रखा हुआ था, उनको भी मैंने अच्छी
अच्छी तरह से अब ब्रश मार के रख दिया था ताकि मैं उनको वॉश कर लूँ और इस तरह से मल के धो लूँ। तो ये यहाँ पे मेरे वाइट कपड़े भी साफ़ हो गए, जो मैंने कपड़े हाथ से धोने थे मशीन में। मैं अपने नए कपड़े नहीं वॉश करती क्योंकि मुझे लगता है कि मशीन में वॉश करने से कपड़े ना पुराने-पुराने हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं इन्हें हाथ से वॉश करना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है इससे ना इसकी शाइन ख़त्म होती है और ना ही ये ना रफ़ से लगते हैं। ये बिल्कुल न्यू लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आपने अभी-अभी बाय किए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े भी सारे जल्दी से डाल दिए वॉश करके, जो कि बहुत ही साफ़-सुथरे, नीट एंड क्लीन, और इस पे किसी किस्म का छोटे-छोटे जो स्टेन्स थे, जो सर्फ़ में बिल्कुल साफ़ नहीं होते, अक्सर हम मशीन में भी डालते हैं तो नहीं साफ़ होते। इसलिए मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा सूफ़ी सॉफ़्ट साबुन से ज़रूर वॉश करने हैं। और जनाब यहाँ पे हमारा कंबल जो है अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था। अब हम इसको आ गई थी मेन वॉश करने की बारी। तो इसको आपने इस तरह से पैरों से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जितनी इसकी मैल कुचैल है वो पानी के ज़रिए अब बाहर आ जाएगी। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे जो मैंने कंबल है अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसे स्टैंड वॉश करके उस पे डाल दिया है। तो बाकी जो मेन काम था वो है छत भी वॉश करनी। साथ-साथ मैंने कहा चलो छत की भी आज धुलाई कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने ब्लैंकेट रखा था ना, तो मैंने सोचा था चलो मैं वॉश करके रखूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। बहुत कोशिश की वॉश करने की, लेकिन वॉश किए बगैर ही रख दिया था। मतलब फिर सर्दियाँ आ गई और फिर से वॉश करना पड़ा। तो इसलिए फिर जो काम हम पेंडिंग पे रखते हैं वो बहुत लंबा ही पेंडिंग पे चला जाता है। अगर हम उसे साथ-साथ कर लें तो फिर उसका हमारे लिए बाद के लिए भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो छत थी अच्छी तरह से साफ़ कर ली ताकि छत भी बिल्कुल नीट हो जाए। मेरी अम्मा ना अक्सर मुझे कहती होती हैं कि ना हफ्ते में एक दफ़ा तो छत ज़रूर साफ़ होनी चाहिए, 15 दिनों बाद छत की भी साथ साथ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम छत नहीं भी यूज़ करें ना, लेकिन छत की सफाई ज़रूरी होती है। तो छत को भी साथ साथ देखा करो, वो मिट्टी फिर नीचे आती है। तो यहाँ पे मैंने कंबल शंबल डाल दिया था और साथ ही मैं अब ये सारी स्टेयर्स भी मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। स्टेयर साफ़ करने के साथ, क्योंकि आज संडे था, मैंने बनाया कुछ नहीं, ब्लैंकेट का काम करना था। तो जब हम नीचे आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू मेथी पड़ी हुई है, इसके गर्मा गर्म मज़ेदार से प्याज कट करके और हरी मिर्ची काट के पराठे बना लेती हूँ। और ना आटा भी नहीं था, तो फिर मैंने आटा भी जल्दी से गूँध दिया और साथ दूसरी तरफ मैंने मटेरियल रेडी कर लिया। इतने मज़े के ऐसे पराठे बनते हैं ना, अगर आप इस तरह से प्याज और हरी मिर्ची और नमक मिर्चें और चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और फिर इस मटेरियल को आप इसके पराठे बनाए, बहुत टेस्टी बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आटा भी इतना ही अच्छी मेरी आटे की डो बन गई थी। मैंने इस आटे को छोड़ दिया था मटीरियल रेडी करते हुए, तो साथ ही मैंने ना फिर पेड़े कर लिए थे छोटे-छोटे से। जब भी आपने ये फीलिंग्स वाले पराठे बनाने होते हैं ना, तो आप भी कोशिश किया करें कि ये जो रोटी का पेड़ा है ना, छोटा लिया करें। इससे इतने अच्छे ब्रीक और क्रिस्पी आपके पराठे बनेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो जनाब मैंने जल्दी से यहाँ पे खाना भी जो था ईज़ी सा, ज़्यादा मेहनत करने वाला मैंने कुछ नहीं बनाया जिससे मेरा टाइम लगे, क्योंकि मैं पहले ही बहुत थक गई थी। तो इस वजह से मैंने अपनी सहूलत देखते हुए जो पड़ा हुआ था उसी के साथ ही मैंने कहा चलो मैनेज कर लेते हैं, ये भी खाया जाएगा। और साथ मैंने दही की चटनी बना ली थी और साथ ही साथ गर्मा गर्म पराठे आज के लिए। और फिर मेरे एक टाइम का तो हो चुका था, तो नेक्स्ट फिर अब